इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोपान, सीआईटीएम कॉलेज, दर्शन संस्था और संभव इन्फोटेक। वेलकम बैक ऑन योर स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है आपका स्कूल एट बोर्ड एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा कि हम ब्रेक से पहले थे राजवंश पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे हमने जाना फैकल्टीज से, मैनेजमेंट से और वहाँ के स्टूडेंट्स से कि कैसी उनकी तैयारी है ड्यूरिंग दिस बोर्ड एग्जाम। और अभी ब्रेक के बाद वही स्टूडेंट्स और वही फैकल्टीज हमारे साथ हैं, पर हमारे साथ कुछ अलग भी है, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी है। ब्रेक के बाद अब होगा सिर्फ सवाल और जवाबों का दौर। सवाल होंगे बच्चों के और जवाब होंगे हमारे एक्सपर्ट के। सो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनमें मिस्टर राजेश अरोड़ा जो कि आईटी एक्सपर्ट है। सर, वेलकम टू आपका स्कूल एट बोर्ड एग्जाम। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा जो कि पीटीआई है राजवंश पब्लिक स्कूल के। सर, वेलकम टू आपका स्कूल एट बोर्ड एग्जाम। मैं सबसे पहले जो राजेश अरोड़ा सर हैं उनसे जानना चाहूँगा, सर बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ब्रीफ में शॉर्ट में जानना चाहूँगा, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस बोर्ड एग्जाम के दौरान, क्या करें कि स्ट्रेस फ्री रहें वो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिकली देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम को अगर आप एक अपनी रेगुलर एक्टिविटी के रूप में लेंगे प्लस इसको एक आप माइलस्टोन की तरह से लेंगे तो आप इसको बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएंगे रादर देन स्ट्रेस के रूप में, क्योंकि आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपके एफर्ट्स और आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आप अपनी पढ़ाई बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी ऑफ द स्टडी बढ़ाते जाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप रादर देन टेंशन करने के कि क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं प्रदीप शर्मा जी से जानना चाहूँगा जो कि पीटीआई है राजवंश पब्लिक स्कूल के। सर, आप पीटीआई हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दिलाते हैं बच्चों को। बोर्ड एग्जाम के दौरान आप क्या कहना चाहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहें बच्चे, क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम? एक्चुअली क्या है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं कई बार, तो आप अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए छोटा मोटा व्यायाम कर सकते हैं, या आप सुबह घूम सकते हो या मॉर्निंग वॉक में आप जा सकते हो, तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे आप लोग। तो ये ज़रूरी भी है, अगर आप जैसे रेगुलर आप जो स्टडी करते हो तो बोर्ड एग्जाम के दौरान क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा स्टडी करते हो तो बॉडी थोड़ी अलग से, जैसे आप नींद नहीं ले पाते हो तो आप ढीला ढीला सा महसूस करते हो, तो उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ा नींद का थोड़ा ख्याल रखें, उसके बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह करें तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू सर। मैं भी आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एक्सपर्ट। अब शुरू करते हैं ब्रेक के बाद का कार्यक्रम। सो सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जहन में है, तनाव है अगर आपके दिल में, दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं, जवाब होगा हमारे एक्सपर्ट का। नाम राजन मीणा है। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे की पढ़ाई की चिंता करते हैं कि उसने कितनी तैयारी की है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली देखिए, आज कंपटीशन का युग है। आज आपकी पढ़ाई जितना आपके लिए वैल्यू रखती है, अगर आपके पड़ोसी अगर ज़्यादा पढ़ रहा है तो आपको डर होता है कि उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो अगर ये पॉजिटिव सेंस में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में है तो बहुत बुरा है। पॉजिटिव का मतलब है, अगर वो 3 घंटे पढ़ रहा है तो आप 3.5 घंटे पढ़िए, अगर वो 3.5 घंटे पढ़ रहा है तो आप 5 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी आप पढ़ाई खराब करें या वो आपकी पढ़ाई खराब करें। तो कंपटीशन तब बहुत अच्छा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना विकास कर रहे हैं, अदरवाइज ये आप दोनों के लिए नुकसान करेगा। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि आज एक अगर जॉब है तो 15 उसके लिए कॉम्पिटिटर है, तो वो अपने 14 को हटाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई ना करके कई बार उनको रोकने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप उनमें से मत बनिए। अगर आपका दोस्त 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप 10 घंटे पढ़िए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? जी। I am Alisha Singh and I am reading in 12th class.
मैं सर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि है ना, अगर आप हमारी जगह होते तो आपको स्ट्रेस होता तो आप क्या करते? इनकी जगह होते मीन्स सर अभी 12th में वापस आ जाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर सर हमारी जगह होते इस वक्त तो वो क्या करते अगर उनको स्ट्रेस होता तो? सर बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं स्ट्रेस को महसूस ही नहीं करता। बेसिकली स्ट्रेस है क्या चीज़, अगर आप ये जानें तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेस रियल में क्या है। स्ट्रेस है अगर आपकी मान लीजिए एक्सपेक्टेशन 90% की है और आप तैयारी 70% के हिसाब से कर रहे हैं, तब आपको स्ट्रेस होगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और एफर्ट्स कम है तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी 110% है और आपको लाने सिर्फ 100 नंबर है तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करता और या क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरह से याद करता रादर देन स्ट्रेस करने की। ठीक है, तो क्योंकि जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मानिए, आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है और आपके पास में 3 घंटे हैं, तो आप बड़े रिलैक्स होकर घर से जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको 20 किलोमीटर जाना है और आपके पास में 15 मिनट है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को बढ़ाते जाइए, स्ट्रेस खत्म होता जाएगा। थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहें? सर मेरा नाम है रुकम सिंह मीणा। मैं प्रदीप जी सर से पूछना चाहूँगा कि यदि एग्ज़ाम के टाइम पे कोर्स अगर कवर में नहीं होता है तो उस टाइम में तनाव होता है, तो उससे राहत पाने के लिए क्या किया जाए? एक्चुअली क्या होता है कि जब पढ़ाई अपन करते हैं तो कोर्स कंप्लीट होने के कई कारण होते हैं। या तो आप स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको आप रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहे, या फिर आप क्लास बंक मारते हो। तो उसको क्या है कि आप 2 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो उसको 3 घंटे या 4 घंटे आप पढ़ाई बढ़ा सकते हो अपनी। या फिर आप जो आपके एक्सपर्ट टीचर हैं या गुरु जी हैं या जो जिस सब्जेक्ट में आपकी समस्या आ रही है उसके टीचर से आप एक्स्ट्रा टाइम लेके आप उनसे पूछ सकते हो और आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जब है ना एग्जाम्स पास में आते तो हम लोग भगवान को क्यों याद करते हैं? बेसिकली भगवान एक क्या है, एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। तो मान लीजिए अगर आपकी एनर्जी लेवल उस वक्त डाउन है और आपको बहुत सारा कोर्स करना है तो यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। और भगवान एक ऐसी बहुत ही प्योर एनर्जी है जो बिना कुछ आपसे लिए आपको बहुत कुछ देती है। तो उस वक्त हमें एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है जो हमारी लेवल ऑफ एनर्जी को बढ़ा सके। तो इसलिए भगवान ने खुद ने सबको एक ऐसी सोचने की शक्ति दी है कि जब भी वो किसी समस्या में हो, जब उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसको याद करें। तो इसलिए हम सब, चाहे कोई भी हो, आपकी जगह मैं भी हूँ, अगर मुझे तैयारी ज़्यादा करनी है, समय कम है, तो मैं भी भगवान को याद करूँगा, क्योंकि वो एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड है। थैंक यू सर। मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, आप भी भगवान को याद कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको लेनी है तो। और कोई पूछना चाहे? सर मेरा नाम विप्लव है। मैं मतलब एक सब्जेक्ट में याद करता हूँ तो दूसरे में मैं फिर याद करता हूँ तो पहले बार भूल जाता हूँ मैं, ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा, ये सिर्फ सब्जेक्ट के केस में होता है या हमेशा होता है? सर हमेशा होता है मेरे साथ ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में होता है, और जैसे ऐसा भी होता है कि सुबह का खाना खाया फिर शाम का भूल जाते हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, पढ़ाई के मामले में ऐसा होता है। सिर्फ पढ़ाई के मामले में ना? हाँ सर बताएं। राइट। बेसिकली ये ऐसा होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो लगभग आप जैसे 50 पन्ने पढ़ते हैं, 30 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद आप उसको बंद कर देते हैं बुक को और दूसरी किताब के 50 पन्ने पढ़ते हैं। तो हमारी मेमोरी का एक शेल होता है जो हमारे फ्रंट, मतलब एक पर्टिकुलर इनिशियली उस पर हम लिखते जाते हैं। जैसे अगर आपका एक बोर्ड है, अगर आपने उस पर कुछ लिखा, अब उसको आप हटा देंगे और दूसरा लिख देंगे तो पुराने वाला हट जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है कि हमारी जो भी पढ़ा हुआ चीज़ होता है वो ओवरराइड हो जाती है कई बार। तो उसका एक तरीका ये है कि आप जब पहला सब्जेक्ट पढ़े तो उसके कुछ पन्नों में नोट्स बना लें। जैसे आपने 20 पन्ने पढ़े तो आप 2 पन्नों में उसके नोट्स बना लीजिए, और जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके भी 2 पन्ने के नोट बना लीजिए, और जब दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो दोनों को एक बार रिवाइज 2-2 पन्ने कर लीजिए, तो आपको दोनों सब्जेक्ट याद रहेंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ के बंद कर देते हैं किताब, फिर दूसरी किताब पूरी पढ़ते हैं, तो पहली वाली किताब के ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और जब दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो दोनों को 2-2 बार पढ़ लीजिए, आपको दोनों सब्जेक्ट याद रहेंगे। थैंक यू सर। लाइन
करने में डिफिकल्टी हो तो हमें कैसे लर्न करना चाहिए? देखिए बेसिकली डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डिफ़िकल्टी की रियल डेफिनेशन को एक बार समझ लीजिए, आपको कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। डिफ़िकल्टी जैसे मान लीजिए आप 2 किलो का वजन आराम से उठा सकते हैं और आप उसको 10 बार पुशअप कर सकते हैं, लेकिन वही अगर 20 किलो का होगा तो आप उसको नहीं उठा पाएंगे, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए फिजिकल टीचर है, इनको 20 किलो दे तो उसको ऐसे उठा लेंगे, तो यानी वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, मतलब आपको नहीं आ रही है। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको जैसे पहली बार पढ़ेंगे, आपको मान लीजिए 100 में से 5 अक्षर याद हुए समझ में, धीरे धीरे आप उसको 2 या 3 रिवीजन करेंगे तो आपको 70% वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी, और उसके बाद आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो सब्जेक्ट आपको कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। हम करते क्या है, डिफ़िकल्ट देख के उसे छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे वो इग्नोरेंस हमें और डिफ़िकल्ट उस सब्जेक्ट को बना देती है। तो अगर कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो 2-3 बार आप उसको बस इसलिए पढ़िए कि आपको उसको समझना है, तो आपको फिर लाइफ में वो सब्जेक्ट कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी तनाव था तो सारा दूर हो गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एक्सपर्ट, ये थी राजवंश पब्लिक स्कूल। यहाँ के बच्चों के सवाल थे, जवाब थे हमारे एक्सपर्ट के। हम अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी स्कूल के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके खास प्रोग्राम आपका स्कूल एट बोर्ड एग्जाम में। और आप भी, हम उम्मीद करते हैं, जो भी तनाव है सब छोड़िए, अच्छी तरह से बोर्ड के एग्जाम दीजिए। और जन टीवी की ओर से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सोपान, सेटम कॉलेज, दर्शन संस्था और संभव इन्फोटेक।